संक्रांति 15 जनवरी को मनानी श्रेष्ठ रहेगी और 15 जनवरी को संक्रांति काल दोपहर में 12:49 तक बनारस विश्वविद्यालय के पंचांग में विशेष रूप से उल्लिखित है। अतः 12:49 तक अपना दान पुण्य और खिचड़ी खाना ये कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। मकर संक्रांति धर्म, ज्ञान और साधना का संगम है, ऐसा दिन है। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, ये अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश है। भगवत गीता कहती है कि जीवन में उन्नति की ओर अगर अग्रसर होना है तो अपने कर्म को परमात्मा के चिंतन के साथ जोड़ करके कर्म योग बना करके अपनी दिशा को धर्ममय बना लो। सूर्य का उत्तरायण होना सिखाता है कि अपने विचारों को सकारात्मकता प्रदान करो। मकर संक्रांति गीता के ज्ञान के साथ नए संकल्प और जीवन की ऊंचाई को प्राप्त कराती है। मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ कर्म और कौन कौन से कर्म वर्जित हैं। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का दिवस है। जैसे सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है, उसी तरह अपने जीवन में नई दिशा, सकारात्मकता और आत्म शुद्धि का दिवस है। इस दिन प्रातः स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सूर्य भगवान को जल अर्पण करके, जल में पुष्प, अक्षत, चंदन ये डाल करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान अत्यंत शुभ बताया गया है और ये दान करने का पुण्यकाल अभी प्रारंभ में हमने बताया, फिर बता दे रहे हैं। 12:49 तक 15 तारीख को है। 15 तारीख को ही खिचड़ी मनानी चाहिए मकर संक्रांति। इस काल में ये अत्यधिक पुण्य को प्राप्त कराता है और यदि गीता का समावेश इसमें कर दिया जाए तो ये मकर संक्रांति और भी हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाती है। गीता के अनुसार निष्काम भाव से किया गया दान और सेवा मन को शुद्ध करके तन को परमात्ममय बना देती है। इसीलिए ज़रूरतमंदों की भी कुछ सहायता अवश्य करनी चाहिए, जब ध्यान और स्वाध्याय से आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन भगवत गीता के कुछ ज्ञान को अवश्य पढ़ें और YouTube चैनल को खोल करके गीता रसिक अरुण त्रिवेदी इस चैनल को खोल करके और भगवत गीता का कुछ श्रवण अवश्य करें। सप्तश्लोकी भगवत गीता का उच्चारण इसी चैनल पर किसी कार्यक्रम में कर दिया जाएगा, जो कि आप लोग आगे भविष्य में सुन सकेंगे। सभी भक्तों को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।